ओके, आज जहां तक होगा पार्ट 1 कोशिश करते हैं पूरा हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। आपके बोर्ड में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो इनफाइनाइट रॉड के लिए आएगा। ठीक है, तो आज का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में बोर्ड के लिए। आओ सबसे पहले ध्यान से देखो, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें एक रॉड थी और हम यहां थे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। क्या फॉर्मूला आया था? ए प्लस एल। ये वाला डिस्टेंस ए था और रॉड की लेंथ एल थी। लेकिन आज हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आपके पास ये एक रॉड है, रॉड की चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और हम इस बार अलोंग लेंथ नहीं है, हम परपेंडिकुलर टू लेंथ है। ओके, तो क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो आंसर देखो कैसे सही आएगा। अब स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देखो, ये रॉड फाइनाइट रॉड है, इंफिनिटी तक नहीं जा रही ऊपर नीचे, दैट्स व्हाई फाइनाइट। अगर आपसे लॉन्ग रॉड कह दिया जाए तो आपको मान के चलना पड़ेगा ऊपर नीचे इंफिनिटी तक गई। ध्यान से देखो, ये जो लाइन होती है दिस इज कॉल्ड रेफरेंस लाइन। इस डिस्टेंस को आगे आर कहेंगे, अभी ए कह देते हैं। आपने क्या किया, इस रॉड का टॉप पॉइंट ये जो है ये पी से कनेक्ट किया। पी पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, और ये पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर ही होना चाहिए। इस एंगल को मैंने अल्फा कह दिया। फिर इस रॉड के बॉटम पॉइंट को पी से कनेक्ट किया, ये वाला एंगल बीटा। अल्फा बीटा अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, डिपेंड कर रहा है। प्लीज याद रखिएगा, अल्फा इस लाइन के ऊपर ही हो, बीटा इस लाइन के नीचे ही। उल्टा हो गया कैसे करेंगे वो बात की बात है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो अगर अल्फा बीटा इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर ये इक्वल नहीं हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट ऊपर की डायरेक्शन में भी आ सकता है। दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई। फॉर्मूला क्या होता है, के लैम्डा बाय ये वाला डिस्टेंस। अभी मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये रिजल्ट आएगा। तो अगर तुम्हें पहले से आंसर पता है, डेरिवेशन के 2-4 स्टेप पता है, तो तुम घुमा फिरा के आंसर निकाल सकते हो। बोर्ड में चेक करने वाला सबसे पहले आंसर चेक करता है, क्योंकि उसे भी जल्दी से अपने रुपए बनाने होते हैं। एक पेपर के रुपए मिलते हैं, उसे कितने मिलते हैं? हमारे टाइम पे 5 रुपए मिलते थे, 4-5 साल पहले 12 रुपए मिलते थे एक पेपर के, अब पता नहीं कितने मिलते हैं। तो उन्हें जल्दी जल्दी पेपर चेक करने होते हैं। अगर तुम्हारा आंसर सही आ रहा है, डेरिवेशन सही आ रहा है, फाइनल रिजल्ट, तो बीच का जनरली नहीं देखते। ठीक है, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं आ रहा तो वो स्टेप्स पे ध्यान देते हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्क मिलते हैं। तो आंसर तुम्हें पहले से रटे होने चाहिए प्रूफ वगैरह में, डेरिवेशन। आइए, तो ये क्या है, हमारे पास Ex हो गया, हम ये आंसर लेके आएंगे। फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड y में हो गई। दिस विल बी k लैम्डा अपॉन a, यहां पे cos ऑफ अल्फा माइनस cos बीटा। ये हमें आज डिराइव करना है। ठीक है, ये हमारे रिजल्ट्स आएंगे। लैम्डा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ 11th में था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? डेरिवेशन ही समझना आया? व्हाट इफ मैं तुम्हें कह दूं तुम्हारे पास लॉन्ग रॉड है, फाइनाइट नहीं है, लॉन्ग है, बताइए। तो देखो, ये मेरे पास एक पॉइंट है, पी पॉइंट। ये रॉड फाइनाइट है, मैंने कनेक्ट किया, ये एंगल हो गया। फिर मैंने थोड़ी सी लेंथ और बढ़ा दी, ये एंगल और इंक्रीज हो गया। मैंने और लेंथ इंक्रीज कर दी, ये एंगल और इंक्रीज हो गया। ये एंगल इंक्रीज होते होते कितना जा सकता है? 90। बताइए समझ। सो अगर तुम्हारे डेरिवेशन में
लॉन्ग रॉड कह दे, लॉन्ग रॉड या लीनियर चार्ज, तो तुम वहां अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 90 डिग्री रख देना। तो जो मैं अभी करवाने वाला हूं ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और उसमें बोला गया है डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड विदाउट यूजिंग गॉसेस लॉ। तो आज जो मैं करूंगा इसमें बिना गॉस लॉ जो आगे आएगा उसकी हेल्प के किया जाएगा। कैन आई स्टार्ट? नीचे हो गया तो ई वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ई एक्स ई वाई वैक्टर ही तो है, तो वेक्टर के आगे माइनस लगा दो, बात बन जाएगी। हाँ भाई, नोट किया सबने? चेंज करो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर। एनीवन? मैं ये फॉर्मूला यहां लगा सकता हूं? नहीं, क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है। ये फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए। और हमारे पास रॉड है, रॉड इज काइंड ऑफ अ बॉडी। तो मैंने क्या किया, मैंने ये रॉड ले ली, ठीक है, रॉड के ऊपर कुछ चार्ज है लैम्डा, और मुझे यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। हाँ भाई, रॉड से पॉइंट चार्ज कैसे ले? एक एलिमेंट लेके। तो मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि उन्हें इंटीग्रेशन नहीं आता। मैं इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहा हूं, इंटीग्रेशन में लास्ट में करूंगा, साइन का माइनस कॉस, कॉस का प्लस साइन, बस इतना ही, इससे ज्यादा इंटीग्रेशन नहीं चाहिए हमें। तुम्हें एलिमेंट लेना नहीं आता, तो एलिमेंट लेना देखो। अब सबसे पहले ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है, इससे मैंने एक छोटा सा चार्ज लेट कर लिया यहाँ पे। दिस स्मॉल चार्ज इज डी क्यू, यहां से लेकर यहां तक ये चार्ज डी क्यू है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये डिस्टेंस ए। अब ये वाला डिस्टेंस मैंने एल मान लिया, तो एनी आइडियाज इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? डी एल। कोई भी प्रॉब्लम किसी को? एक एक स्टेप देख लो, लास्ट में कोई नहीं बोलेगा कि फर्स्ट स्टेप से समझ नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम? हाँ बच्चों, ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, है ना? तो आ जाओ, सबसे पहले रॉड पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ई या डी ई? एलिमेंटल चार्ज है तो एलिमेंटल फील्ड आएगी, छोटा चार्ज लिया छोटी फील्ड आएगी, ठीक है, उसे डिफरेंशियल फील्ड कहते हैं। ये डी ई हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये डेरिवेशन मैंने कई बार कर रखा है, तो डेरिवेशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप जैसे जैसे चलते रहेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा क्या वेरिएबल है क्या नहीं है। तो देखो, अगर मैं तुमसे डीई की वैल्यू पूछूं तो तुम कहोगे के क्यू बाय आर स्क्वायर। कोई डाउट? चार्ज कितना है? डी क्यू। डिस्टेंस कितना है? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेट जस्ट कॉल इट आर। क्या मैं इसे यहीं की यहीं इंटीग्रेट कर सकता हूं? क्यों नहीं? शाबाश, वेरिएबल्स अलग अलग है, आर भी वेरिएबल है, डी क्यू भी वेरिएबल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता यहाँ। और इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम? थीटा। तो कोशिश करो सारे वेरिएबल्स थीटा के रिस्पेक्ट में। बालिके बोर्ड पे ध्यान, सपनों में खो गई। आइए वापस, तो ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, आई होप आपको आइडिया हो। ये वाला एंगल छोटा सा कितना होगा? डे थीटा। अब वेरिएबल कौन कौन है? क्यू और आर, तो इनकी वैल्यू आपको थीटा में लेके आनी है। करें स्टार्ट? हाँ बच्चों आओ, यहां पे देखो, ये ट्राइंगल सबको दिख रही है? ये डिस्टेंस कितना है? आर। तो क्या मैं कह सकता हूं इस ट्राइंगल में ए होगा आर कॉस थीटा? तो आर की वैल्यू ए सेकेंड थीटा, ये यहां पुट हो जाएगी। आर तो थीटा की टर्म्स में आ गया। एक वेरिएबल हैंडल कर लिया हमने, सॉरी नहीं बच्चे, डीएल को आर डी थीटा नहीं कह सकते। एक चीज बताओ, ये आर्क है या स्ट्रेट लाइन है? स्ट्रेट लाइन।
आर्क में हम कह सकते हैं L इज इक्वल टू थीटा आर, स्ट्रेट लाइन में नहीं कह सकते, आपका आंसर प्रॉपरली नहीं आएगा। नोट किया? हाँ बच्चों, सबको ये ट्राइंगल दिख रही है? इस ट्राइंगल में टेन थीटा की वैल्यू बताइए। टेन थीटा इज इक्वल टू L बाय A। किसी को प्रॉब्लम? इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा प्लीज। हाँ बच्चों, A कांस्टेंट है बाहर, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर होता है, ओके, इज इक्वल टू L का इंटीग्रेशन, सॉरी L का डिफरेंशिएशन dl बाई डी थीटा। L का 1 होता अगर हम L के रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, हम किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो घुमा फिरा के जरा मुझे dl की वैल्यू बताना। अगेन ये डेरिवेशन तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, नेक्स्ट टाइम पता चले किसी टीचर को तुमने बाहर बंद कर दिया और वो अंदर आने के बाद तुमसे बोर्ड पे डेरिवेशंस करवाए, तो जब तुम साल के लास्ट में आके मुझसे पूछोगे सर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो, तो मैं कहूंगा पूरे साल से क्या कर रहा था। तो साथ साथ देख लिया करो, जिन भी डेरिवेशंस पे मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ उन पे तुम भी लिख लिया करो, ताकि लास्ट में पूछने की नीड ना हो। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ पे? हमें डी क्यू चाहिए, एनीवन? लैम्डा का फॉर्मूला डी क्यू बाई डी एल। सो डी क्यू का फॉर्मूला लैम्डा डी एल, डी एल की वैल्यू कोई भी प्रॉब्लम? सारे वेरिएबल्स को हम थीटा की टर्म्स में ले आए, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम किसी को? ओके, तो आज मैं कोशिश करता हूं थ्योरी पूरी कर दूं, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स चलेंगे, ठीक है? अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ाया है उस पे सारे रैंडम न्यूमेरिकल्स, ताकि आपका एक चैप्टर स्ट्रांग हो जाए और परसों आपकी डेडलाइन होगी। ही आइए वापस करें स्टार्ट। ओके, देखिए अब वापस आते हैं एक बार। डीई हमारे पास क्या था, हेल्प करवाओ, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डीएल, डीएल की वैल्यू नीचे सेकेंड थीटा। कोई प्रॉब्लम? आई होप आपको दिख रहा हो, सेक थीटा स्क्वायर ऊपर नीचे है, तो बताइए डीई की वैल्यू क्या होगी? ऊपर ए है नीचे ए स्क्वायर है। किसी को भी किसी स्टेप में प्रॉब्लम बता दो, आंसर आता लग रहा है धीरे धीरे, ठीक है? के लैम्डा बाय ए आगे हम कर रहे थे, तो धीरे धीरे आंसर बनेगा। आप जितनी बार डेरिवेशन करेंगे उतने आपको स्टेप याद होते जाएंगे। मुझे सारे स्टेप एक साथ पता थे, आप पहले एक वैल्यू पुट करोगे, फिर देखोगे नहीं वेरिएबल सेट नहीं हुए, दोबारा वैल्यू लेके आओगे, ऐसे आपको चलते रहना पड़ेगा। करें स्टार्ट। अब दोबारा से देखते हैं, तो वापस आओ। ये मेरे पास एक लाइन चार्ज था, ये एक रेफरेंस लाइन है जिसपे पी पॉइंट है ए डिस्टेंस दूर 90 डिग्री पे। कोई प्रॉब्लम किसी को? और मैंने यहां एक एलिमेंट लिया था, इस एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां थी, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सोच समझ के आंसर देना। डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, काफी सारे डी क्यू होंगे इनफाइनाइट, सब डी क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां इंटीग्रेशन कर दूं, इससे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी? क्यों नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। आप एक चीज देखिए, मैं इंटीग्रेशन इसका यहां नहीं कर सकता,
एक एलिमेंट मैंने यहां लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक एलिमेंट यहां लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं? नहीं। अगर कर सकते तो मैं यहीं की यहीं इंटीग्रेशन कर देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर का सम a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से होता है, इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर सकता। बताइए समझ? तो वापस आओ, यहां तक हमारे समझ में आया। अब ये एंगल कितना था? थीटा। ये एंगल थीटा, वर्टिकली अपोजिट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये कंपोनेंट DE cos थीटा x कंपोनेंट, ये कंपोनेंट DE sin थीटा y कंपोनेंट। लेकिन ध्यान से देखो, जो मैंने पहले ही सॉल्यूशन बता दिया था उसमें y मेरा ऊपर था, तो यहां से जो मेरा आंसर आएगा वो माइनस वाई की साइड आएगा, प्लस वाई की साइड में। तो मैं यहां का आंसर निकाल लेता हूं, उसके आगे एक और माइनस लगा दूंगा, वो ऊपर का आंसर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम किसी को? एक वेक्टर इस साइड है ए, लेकिन मुझे ये वेक्टर ऐसे चाहिए, ठीक है? बात आई सबको समझ? आ जाओ करते हैं, स्टार्ट करो। हाँ तो बच्चों हेल्प करवाओ। DE x कितना होगा? DE cos थीटा। किसी को प्रॉब्लम? वैल्यू लिखवाओ, DE की वैल्यू कितनी थी? k लैम्डा बाय a d थीटा। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, मैंने यहां जो किया स्टंट पुल, इससे कोई स्टेप ना समझ में आया हो? बालक, ये DE है, ये कंपोनेंट कितना होगा? DE cos थीटा। तो DE cos थीटा को मैंने ये लिख दिया। DE इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी? k लैम्डा बाय a d थीटा। बस रीअरेंज किया। करें स्टार्ट। लेट जैसे 11th क्लास में तुमने थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा था कुछ बेसिक मैथ। ये मेरे पास x एक्सिस, ये y एक्सिस, मैं ऐसे घूम रहा हूं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसे घूम रहा हूं तो एंगल बेशक स्केलर हो, एंगल डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे। जैसे हम मैथ में और फिजिक्स में एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉक को नेगेटिव लेते हैं, सेम चीज यहां। तो इस फिगर में देखिए आप एक बार वापस से, मैंने स्टार्टिंग में अल्फा बीटा एंगल दिखाए थे। रूल अल्फा ऊपर ही हो, बीटा नीचे ही हो, ठीक? तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां एंगल की वैल्यू माइनस बीटा, यहां एंगल की वैल्यू प्लस अल्फा। तो लिमिट्स क्या होंगी? माइनस बीटा से प्लस अल्फा, ठीक है? तो माइनस बीटा से प्लस अल्फा, ये लिमिट्स। अगेन अगर तुमने लिमिट्स में गड़बड़ कर भी दी और तुम्हें फाइनल आंसर याद है, तो तुम्हें अपनी गड़बड़ दिखती जाएगी, उसके हिसाब से अपने आंसर चेंज कर सकते, ठीक है? हाँ तो बच्चों आगे, k लैम्डा बाय a, एनीवन? कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन, तो इंटीग्रेशन प्लस साइन, लिमिट्स माइनस बीटा से अल्फा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में कितनी आएगी? k लैम्डा बाय a। हाँ भाई, अपर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ माइनस बीटा। आई होप आपको साइन की प्रॉपर्टी याद हो। क्या थी साइन थीटा की प्रॉपर्टी नेगेटिव एंगल की? साइन का एंगल नेगेटिव हो तो वो बाहर आ जाता है, बात याद आई? तो साइन का एंगल नेगेटिव है, माइनस बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा। जो रिलेशन बोला था आ रहा है या नहीं आ रहा? एग्जैक्टली।
क्या बच्ची, तो खुसर फुसर क्यों? ओके स्टार्ट करें। आइए, आंसर बन गया। आई होप इससे अगला स्टेप मुझे बताने की नीड ना हो। ओके, अब वापस से डी ई माइनस वाई, इसकी वैल्यू क्या थी फिगर में? डी ई साइन थीटा। डी ई की वैल्यू पुट करो, के लैम्डा बाय ए कॉमन आएगा, क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा, लिमिट्स माइनस बीटा से अल्फा। दिस विल बी डी ई माइनस वाई का इंटीग्रेशन। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन माइनस वाई। राइट साइड का तुम बताओ, साइन का इंटीग्रेशन, तो के लैम्डा बाय ए साइन का माइनस कोस, माइनस को बाहर रख लो, अदरवाइज अंदर डबल नेगेटिव की दिक्कत कर सकते, थोड़ी देर के लिए माइनस को बाहर रखो, हेल्प करवाओ। लिमिट्स माइनस बीटा से अल्फा। कॉस की प्रॉपर्टी, एनीवन? कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा। कॉस को नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व प्लीज। तो आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा बाय ए अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ माइनस बीटा लिखा जाना चाहिए, माइनस से उससे फर्क नहीं पड़ेगा ये। अब एक चीज देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस वाई, लेकिन मुझे किस डायरेक्शन में चाहिए? तो एक और माइनस लगा दो, बताइए क्या लिखूं? मैंने पहले से आंसर बता दिया था क्या आएगा, ठीक है। एनीवन? अल्फा बीटा इक्वल हुए तो ई वाई की फील्ड नहीं होगी, सिर्फ रॉड के परपेंडिकुलर फील्ड होगी, ठीक है। थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं आज न्यूमेरिकल्स इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, तुम बस कल तक रट लेना, डोंट वरी, पहले 10 मिनट में तुम्हें याद आ जाएंगे, ठीक है। तो इसे यहीं पे छोड़ दो, करें आगे, चेंज करो। करें स्टार्ट। इस डेरिवेशन को प्लीज रट लेना, इसे बाद में यूज करेंगे। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क, आर्क समझते हो? सर्कल का पार्ट, ठीक है, कंप्लीट आर्क नहीं, जस्ट पार्ट ऑफ आर्क। आओ, तो हम पिछला समझ में आया तो ये डेरिवेशन जल्दी कर दो। सबसे पहली बात, मेरे पास एक कंप्लीट रिंग थी लेकिन उसका कुछ पार्ट मैंने तोड़ दिया, ठीक है। प्लस 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 प्लस, मैं हर बार प्लस लेके चल रहा हूं, चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर देना, उल्टी कर देना, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव के इनवर्ड, तो बस वाई चेंज करना। अब आइए, ये सेंटर है, ओके। यहां पे अगेन ये एक लाइन डालिए, परपेंडिकुलर लाइन, रेफरेंस लाइन। ये डिस्टेंस कितना होगा? आर, पिछले में स्मॉल ए था। अब इसके टॉप को कनेक्ट करो इस पॉइंट से, टॉप को कनेक्ट किया, दिस एंगल विल बी अल्फा। बॉटम को कनेक्ट किया, दिस एंगल विल बी बीटा। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही टाइप में आएगी, एक ई एक्स, एक ई वाई, ठीक है।
ये डेरिवेशन बोर्ड में नहीं आता और आ गया तो तुम्हें कोई खास दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आंसर तुम्हें सेम टू सेम लगेगा। गेस कर सकते हो ई एक्स का फॉर्मूला के लैम्डा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, सेम रिजल्ट आएगा। ई वाई के लैम्डा बाय आर कॉस अल्फा, सॉरी माइनस था, सही कहा, आंसर सेम आएंगे इनके, रीजन तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, नोट किया? तो तुम्हें क्या करना होगा, 12th क्लास में चीजों को रिलेट करना होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स के तुमने फॉर्मूले रट लिए, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं एक्सियल इक्वेटोरियल इनके वाई वाले लेके कि तुम्हें ये याद हो जाए। तो आगे 5वें चैप्टर में हमारे पास क्या आएगा, मैग्नेटिक डाइपोल। सेम फॉर्मूले होंगे, बस कुछ वेरिएबल्स को इंटरचेंज करना होगा, ऐसे के ऐसे फॉर्मूले होंगे। तुमने यहां नहीं याद किए तो वहां भी याद नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ के कई फॉर्मूले वहां हेल्प करेंगे। आइए स्टार्ट करने से पहले एक चीज, ये तुम्हारे पास एक सर्कल की आर्क है, यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल थीटा, ये रेडियस आर। एनीवन एल की वैल्यू? बालक डी थीटा लूंगा तो डीएल लेंथ आएगी। ओके, ये फॉर्मूला याद है? थीटा यूनिट रेडियंस, ऐसे होनी चाहिए। एक चीज तो ये देख लो। दूसरा, अगर मैं तुम्हें कहूं मैंने इस पे चार्ज रख दिया, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्यू बाय एल या क्यू बाय थीटा आर। एक चीज देख लेना, यहां पे हमें लैम्डा नहीं गिवन होता, ठीक है, यहां हमें क्यू गिवन होता है कि रॉड पे चार्ज कितना है, यहां रिंग पे चार्ज कितना है। तो कई बच्चे कहते हैं हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा। कैसे मैच होगा, तुमने अभी भी लैम्डा रख रखा है, तो लैम्डा की जगह यहाँ क्यू बाय एल रखना होता है। एनीवन, इस फिगर में थीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों का सम। तो अगेन जब क्वेश्चन आएंगे उसमें अपना दिमाग लगाना। मैं यहाँ कोचिंग दे रहा हूँ, जिसका मतलब है सिखा रहा हूँ, ये आ गया तो ये कर लेना, वो आ गया तो वो कर लेना। अब जो आएगा तुम्हें उससे खुद खेलना होगा, बिकॉज कोचेस डोंट प्ले। हद है यार। नोट किया? करें स्टार्ट? आ जाओ, चेंज करो। जल्दी लिखिए प्लीज। कैन स्टार्ट? आओ देखो, अब यहां पे हमारे पास एक आर्क है, यहां कहीं सेंटर है। एनीवन अप्रोच? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन मेरे पास पॉइंट चार्ज नहीं, तो एलिमेंट लेंगे। शाबाश, यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, आई होप आपको याद हो, इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे जब भी साइन थीटा कॉस थीटा आएंगे, तो ये वाला एंगल डी थीटा, ये वाला एंगल थीटा। इसको प्रॉब्लम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये एंगल भी थीटा होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो, अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, आर्क, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस तो सीधा आ गया रेडियस। ये जो लेंथ है, दिस विल बी अ स्मॉल लेंथ एंड आर डी थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? करें स्टार्ट? आइए चेंज करो, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चों प्लीज। तुम खुद सुनो एक बार क्लास में शोर क्या आ रहा है।
पेन रखना, पेन उठाना, पेन रखना, पेन उठाना, ये शोर आ रहा है, जबकि शोर आना चाहिए ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो तुम लोग जहां पे ध्यान देना चाहिए वहां रंग बिरंगी चीजें बना रहे हो। चलो मैं भी अलग अलग कलर्स यूज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे कलर्स कुछ सिमेट्री नहीं बनाते। मैं बस कलर्स बीच में इसलिए यूज कर लेता हूँ ताकि बच्चा बोर ना हो एक ही टाइप का कलर देख देख के। अदरवाइज मैं एक अकेले पेन से, जैसे ये कौन सा पेन है, व्हाइट, मैं इससे रेड भी लिख सकता हूँ, लिख के दिखाऊं, मैं इससे ब्लू भी लिख सकता हूँ। ठीक, सबसे बड़ा लफड़ा ये होगा कि अगर मैं पूछूं ये कौन सा कलर है, तो यहाँ पे तुम देखा, किसी को ग्रीन एंड व्हाइट दिख रहा है, किसी को ग्रीन, किसी को व्हाइट, पहचान नहीं सकते। बाल को ध्यान से देखो, इसके अंदर ये ब्लैक कलर है, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है, लेकिन ना तुम लोग ध्यान ही नहीं देते। फर्स्ट रूल ऑफ टीचिंग, बच्चे को कभी सही नहीं होने देना। क्या ये ब्लैक है, देख, क्या ये ब्लैक है। रुकिए एक मिनट, शांति बच्चों, वो कहाँ गया, FF 333, रुको बच्चों, हाँ भाई कितने, 3 हैं, ठीक है, आइए। गूगल से पूछते हैं कौन सा कलर है। हैश FF 1 2 3 4 5 6 कलर, ये हमारे पास हेक्स कलर कोड है। और एक मिनट, मेरे 3 कम पड़ गए थोड़े से, रुकिए, 4 हो गए, मैंने 6 टाइप किए थे, 3 3, ओके। ये कौन सा कलर है, ये है ब्राइट सैचुरेटेड शेड ऑफ लाइट रेड है। हाँ तो बच्चों ये रेड कलर है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें इतना भी नहीं दिखता ये रेड की शेड है। गूगल बाबा ने बोला है। ओके कुछ गड़बड़ हुई होगी, आई थिंक कलर कोडिंग दूसरे फॉर्मेट में थी, जाने दो, वापस आओ, हेल्प करवाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट के, हाँ भाई DQ, लैम्डा DL R D थीटा अपॉन डिस्टेंस R, कैंसल आउट, क्या बचा, K लैम्डा D थीटा बाय R, आपको दिखाई। अब बच्चों DEX निकालेंगे, कैसे आएगा, DE cos थीटा, इंटीग्रेट करेंगे माइनस बीटा से प्लस अल्फा। अब आप एक चीज देख लो, पिछला डेरिवेशन बन रहा है या नहीं, तो ये मुझे दोबारा करवाने की नीड नहीं है, ओके। तो जब लिमिट्स पुट करेंगे EX कितना आएगा बताओ, K लैम्डा बाय R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तुम पहले ही देख लेना क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है तो बीच के सारे स्टेप खा जाना, 3 का है तो थोड़े से और वापस उल्टी कर देना, 5 का है समझ जाओ, ठीक है, ओके। तो तुम्हें थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इससे ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रहा, प्लीज पिछले वाले केस से देख लेना। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा स्पीड पकड़ ली, एग्जाम्पल में दे पाऊंगा, एक डेरिवेशन और रह गया, उसके बाद पार्ट 1 मैक्सिमम हमने कवर कर लिया अप टू नीट लेवल, ठीक है। अब न्यूमेरिकल यही लेवल के होंगे, सॉरी वो तुम्हारी चॉइस है बच्चे, लैम्डा की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट करनी होगी, क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है या क्यों, ठीक है। अगेन मैं सिर्फ आइडिया दे सकता हूं, यहां तक करना। आइए करें स्टार्ट, ओके। तो बच्चों नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग
एक्सेस ऑफ रिंग चार्ज, सॉरी रिंग चार्ज नहीं, क्या लिखूं, चार्ज रिंग। ओके, चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है वैसे, कुछ आइडिया? आज बच्चे काफी सारे आए हुए हैं, क्या हो गया, पड़ोस में कोई ब्याह नहीं था क्या, है ना बच्ची? अच्छे बहाने मारा कर। ओके, करें स्टार्ट, आइए वापस। हाँ भाई, ये हमारे पास एक रिंग है और रिंग पे चार्ज है Q, ओके, और एनीवन ये डिस्टेंस कितना है, R, कोई प्रॉब्लम? यहां मेरे पास एक P पॉइंट है और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आई होप तुमने गलती से रोटेशनल मोशन देख लिया। एक्सिस क्या होती है, एक्सिस क्या है, एक्सिस बैंक है। फिर कहोगे पीएनबी क्यों नहीं है यहाँ पे, HDFC, SBI और ग्रामीण बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। एक चीज तुम्हें अजीब सी पता है, जब मैं कैनरा बैंक सुनता था तो मुझे लगता था कनाडा बैंक, मेरे दिमाग में कनाडा की इमेज आती थी। फिर एक दिन गलती से मैं विकिपीडिया पेज पे इसके बारे में पढ़ लिया, तो रे जो है एक्चुअली डे ही होता है, उसे रे बोल देते हैं। जैसे किसी को हरियाणा में कहो रहा पड़ जा, तो हिंदी में लिखोगे रे पड़ जा, ठीक है। तो वैसे ही जब मैंने पढ़ा तो रे डे ही था, लेकिन इसकी कैनरा बैंक की प्रोनाउंसिएशन थी कनाडा बैंक। ये कन्नड़ वाला कनाडा बैंक है, ये साउथ इंडिया का बैंक है। मेरे दिमाग में इमेज अलग ही थी। तुम क्या सोचते थे? बालक के नाम थोड़े ब्रिटिशर्स के टाइम के हैं, इसलिए लेटर्स आगे पीछे हो गए। क्या तुम्हें नहीं पता था? मुझे भी नहीं पता था, ना किसी का अकाउंट है ना किसी को लेना देना है, लेकिन सीख लिया कुछ। आइए वापस। ओके, अगेन ये जो मैंने फिगर बनाई है इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस, कभी पूछ लो सर आपने तो एक्स करवाया था, जेड पे पूछ रखा है। तो प्लीज जब कुछ ना हो अपना सर घुमाना, आपको पता चल जाएगा। आइए वापस, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x है। एनीवन ये डिस्टेंस कितना होगा, √r² + x² पावर 1/2। तो तुम्हें शायद आइडिया हो गया हो लास्ट आंसर क्या होगा। सोच समझ के आंसर देना। क्या मैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/r² यूज कर सकता हूं एग्जैक्टली? क्यों नहीं, क्या करें, एलिमेंट लो। कोई कहना चाहता उसे इंटीग्रेशन नहीं आता, मत कहना, पीट दूंगा, ठीक है। इंटीग्रेट हम कर ही नहीं रहे हैं, इंटीग्रेशन इजी वाला ही होता है, दिखाऊंगा मैं कितना सिंपल इंटीग्रेशन। आओ, तो मैंने क्या किया, यहां पे एक एलिमेंट ले लिया DQ, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी इसकी, कितनी, DE, कितनी, KQ/, आई होप आपको पता हो, r²। मुझे यहां पे टोटल फील्ड चाहिए, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, क्यों नहीं, वेक्टर एडिशन। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये स्टेप गलत होगा, शाबाश। स्टार्ट करने से पहले सोचो एक बार, अगर मैं एलिमेंट यहां लेता, यहां भी ले लेता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती, डिस्टेंस सेम है, सिमेट्री दिख रही है, कौन सा एलिमेंट कैंसिल आउट होगा? तो आप देख सकते हो दोनों का ये कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसको बनाने की नीड नहीं है, जस्ट बता रहा हूं। तो बच्चों ये एंगल थीटा ले लो, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। आई होप आपको आइडिया हो, आगे हमें cos थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। बताइए cos थीटा इस ट्रायंगल में क्या होगा? कुछ तो बोल ही दो, मॉर्निंग प्रेयर चल रही है, किसको पता चलेगा, है ना? एक्सेस यही होती है बच्चे, एक्सेस यही होती है। करें स्टार्ट? ओके, वापस आइए। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? डीई एक्स। ये कंपोनेंट कौन सा होगा? सोच समझ के बोलना, वाई होगा। टेक्निकली परपेंडिकुलर। रीजन समझाता हूं। देखो, तुम्हारे पास रिंग है, ओके। मैंने क्या किया, रिंग बड़ी, हाँ, मैंने क्या किया, इसका एलिमेंट लिया। कोई डाउट किसी को? तो लाइन ऐसे थी, कंपोनेंट कैसे आएंगे? एक ये ये कौन सा कंपोनेंट है? वाई में, मैं एग्री कर रहा हूं। और आई होप आपको पता हो, एलिमेंट जब लूंगा तो रिंग पे लिया जाएगा। अब एलिमेंट मैंने ये वाला ले लिया, तो ये एलिमेंट जो होगा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। एक कंपोनेंट एक्स में ही होगा, लेकिन दूसरा कंपोनेंट ऐसे होगा। ये वाई में है। अगर मैं एलिमेंट यहां ले लूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। एक कंपोनेंट एक्स ही आएगा, लेकिन एक कंपोनेंट उस साइड आएगा। तो थोड़ा सा देख लेना, हम इसे वाई नहीं बोलते, हम इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको आइडिया हो। अगर मैं इस सारे सर्कल के पॉइंट्स को इनसे ज्वाइन कर दूं तो शेप कैसी होगी? वही मैं पूछ रहा हूं कौन होगा, वही मैं पूछ रहा हूं कौन होगा। हाँ तो चुप हो जाओ, ठीक है। लेट जैसे सेंटा क्लॉज की टोपी जैसी शेप होगी, देख लेना कौन होगा। आओ, तो ये कौन होगा? तो आप क्या कर रहे हो, उस टोपी के ऐसे ऐसे ये वाला कंपोनेंट ले रहे हो ऐसे 3D में, इसलिए इसे डीई परपेंडिकुलर का है। हाँ भाई, डीई परपेंडिकुलर इंटीग्रेशन आप सीधा कह सकते हो जीरो बाय सिमेट्री। हर एलिमेंट डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से कैंसल आउट हो जाएगा। बालक बीच में सबटाइटल्स पास मत कर, मान जा। कई लोग होते हैं जिन्हें सिनेमा हॉल में बोलने की आदत होती है। बताया था मैंने एक बार, क्या बताया था? एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है। बालक ध्यान से देखो, ये है, ये है, ये एलिमेंट के ये वाले परपेंडिकुलर वाले कैंसल आउट हो जाएंगे। अब मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस ऐसे बना दी मैंने। इमेजिन कर सकते हो ऐसे, एक्स वाई जेड, इसे ऐसे घुमा दो। कुछ बात आई समझ? ये कौन सी है? जेड एक्सिस। अब ये कौन सी हो गई? ये एक्स, ये जेड, वाई अंदर। तो दोबारा देखो, मेरे पास यही रिंग है, ये एक्स एक्सिस ही, ठीक, ये ऐसे थी। अब मैंने इसे घुमा दिया, एक्स ऐसे ही रहा। ये अंदर कौन सी एक्सिस हो गई? वाई। और ये कौन सी एक्सिस हो गई? जेड। मैंने यहां एक एलिमेंट लिया पी पॉइंट पे, ये कंपोनेंट डीई एक्स, ये कंपोनेंट वाई होगा। अब परपेंडिकुलर है ना ये एक्स के, इसे वाई थोड़ी ना बोल सकते हैं। मैं तुम लोगों से रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूं अच्छी खासी। जो पहला टेस्ट होगा, अगर उसमें तुम लोग टॉप 10 में नहीं दिखाई दिए ना, ठीक नहीं रहेगा। मैं पेपर दे दूंगा एक दिन पहले, लेकिन मुझे टॉप 10 में चाहिए। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जस्ट बोल रहा हूं। अगर ऐसा कुछ तुम्हें चाहिए तो पेटीएम करो, लेकिन ठीक है, क्या सोचना भी मत इस बारे में, मैं सीरियस हूं। ठीक है, कैमरा पे बोलना पड़ता है। आइए वहां पे, ठीक है। तो इस वीक में बहुत सारी डेडलाइंस मिल जाएंगे तुम्हें। ये असाइनमेंट कर लो, इसके बाद एक और असाइनमेंट मिल जाएगा।
उसके बाद 3 और मिल जाएंगे। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैट्स अभी अच्छा कर लो, तुम्हें पता है साल के एंड में क्या होता है? साल के एंड में तुम स्टार्टिंग वाले चैप्टर में लगते हो, ना वो होता ना वो होते, कुछ नहीं होता, 11th हो जाती है। तुम्हें भी डाउट होता है कैसे हो गई, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में मार्किंग थोड़ी लूज हो गई थी, इसलिए तुम लोग पास हो गए, वरना पप्पू कैसे पास हो? नोट किया सबने? अब आओ, हाँ बच्चों हेल्प करवाओ। तो हमें पता है सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगी, कितनी? डी ई कॉस थीटा। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, राइट का तुम कर देना, लेकिन थोड़ी सी हेल्प करवा रहा हूं। आओ, डी ई कितना है? के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है? एक्स बाय आर। कोई डाउट किसी को? सही किया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ई एक्स इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट कौन है? के, बाहर, अंदर एक्स डी क्यू, आर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लिखिए यहाँ पे प्लीज, यहाँ तक लिखिए। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स के लिए, साथ साथ लिख लेना। लास्ट में कोई बोले कि भाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता दो, सारे चिपका देना। इट्स ओके, ज्यादा नहीं है, बस 150 के आसपास डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली तो नहीं, राउंड ऑफ करोगे तो 300 हो जाएंगे। ठीक है ठीक है, 350 से ज्यादा नहीं है। ओके चलो ना तुम्हारी ना मेरी, 500 डेरिवेशन करवा दूंगा। क्या तुम्हें और क्या लग रहा है? सुबह शाम आते ही 10 मिनट वाइवा क्यों होता है? ताकि जिन बच्चों में अकल है वो रिवाइज कर लें, और जो बच्चे बेशरम हो वो जल्दी से खड़े होने की आदत डाल लें। ओके कैन स्टार्ट? हाँ तो बच्चों जल्दी से बताओ, क्या यहां से लेकर यहां तक मैंने कहीं भी इंटीग्रेट किया? तो तुम्हें इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है? इसको इंटीग्रेट कर दो, तुम्हारी बात बन जाएगी। कौन इसका इंटीग्रेशन बताएगा उसको मिलेगी ये। मेरे पास यही है, अभी एक बच्चा खा रहा था, मैंने हेल्प कर दी। ठीक है, हाँ बच्ची बता। मेरा सच में मन था मैं ही खाऊं ये चॉकलेट। बालिके कैच सीख, ठीक है? मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, मेरा तो परफेक्ट था। देखो एक चीज सोच समझ के बताना, अगर मैं x यहां ले लूं तो क्या मेरा डी क्यू चेंज हो जाएगा? अगर मैं डी क्यू यहां ले लूं तो क्या मेरा x चेंज हो जाएगा? सो क्यू सॉरी डी क्यू एंड x आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते। ओके सो अकॉर्डिंग टू आवर डेटा x इज कांस्टेंट, x का क्यू से कोई लेना देना नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x, ये मत कहना लिखा नहीं था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन x इज इक्वल टू k, x को बाहर ले आओ, क्या बचा? जस्ट डी क्यू। अगर तुमने चार्ज लिया ही नहीं तो चार्ज होगा कैसे? और पूरी रिंग का इंटीग्रेशन कर दिया तो पूरा चार्ज हो। बात आई समझ? बस बस। सो के क्यू एक्स ओवर ओवर हो गया, नया बॉलर बुलाऊं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके डोके डोकी ओके। कोई कहना चाहे हमें इंटीग्रेशन नहीं आता? बोलते रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तुम्हारे इंटीग्रेशन है ही नहीं उस लेवल का जिस पे तुम डरते हो,
फिजिक्स में तो एटलीस्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में मैं मानता हूँ इंटीग्रेशन हाई लेवल का यूज हो जाता है, लेकिन हमें पूरे 180 नंबर्स नहीं चाहिए, हम 175 पे खुश है, ठीक है। करें स्टार्ट, नोट किया, आइए एनालॉजी देखें। याद करो प्राचीन काल में जब मैं पॉइंट चार्जेस पढ़ा रहा था तो मेरे पास दो चार्ज थे, प्लस क्यू और प्लस क्यू, और मैं इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां था। ये डिस्टेंस कितना था? डी। ये डिस्टेंस कितना था? एक्स। याद आया कुछ? अब वापस आओ, न्यूनतम काल में, लेटेस्ट एरा, मेरे पास रिंगा रिंगा रोजेस पॉकेट फुल ऑफ पोजेस है। किसने पॉइंट सुनी है? आगे क्या था? जंप 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 वी ऑल फेल डाउन, ये था। हम्प्टी डम्प्टी कहां से आ गया बीच में? ठीक है, हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल हैड अ ग्रेट फॉल। आगे भी था क्या? हाँ, आगे। अब देखो हमारे पास क्या है, एक रिंग है, रिंग पे चार्ज कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये 2r, वहां d था 2r, ये डिस्टेंस x। ये टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस। ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज रिंग। याद है? करें स्टार्ट? हाँ तो बच्चों, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, पीछे से देख के बता दो। के क्यू एक्स अपॉन विदाउट किसी को कंपेयर करो। एनालॉजी से मैं r की वैल्यू d/2 कह सकता हूं, एनालॉगी होता है। एनालॉजी प्रोनाउंसिएशन, दोबारा ट्राई करते हैं। एनालॉजी, एनालॉजी, हाँ, एनालॉजी, एनालॉजी, ओके, एनालॉजी, बोल, एनालॉजी, 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 इंडियन प्रोनाउंसिएशन है। आ जाओ ब्रिटिश में देखते हैं। एनालॉजी, ओ सॉरी, हम दोनों सेम करते हैं। अमेरिकन में देखते हैं, कहीं पे एनालॉजी नहीं है बच्चे। क्या क्या कहा था? क्या कहा था? एलर्जी, एनर्जी, कोई बात नहीं। तो बच्चों हमारे पास है ब्ला 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 गे अलगी, ओके। आइए, हाँ भाई, सोच समझ के आंसर कीजिएगा। रिंग पे चार्ज क्यू है, यहां चार्ज कितना है? 2q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड k q x, चार्ज कितना है यहां? 2q। तो मैंने बोला था कि 2k q, तुम बोल रहे थे, मैंने कहा था 2q को एक साथ रख लो, याद करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि यहाँ q है यहाँ 2q है, मत पूछो q है, ठीक है, लेकिन है। नीचे क्या लिखूं?
पावर 3/2, क्या लिखूं, d/2 का स्क्वायर या d²/4 जैसे भी आप कर रहे थे, प्लस x²। x को 0 रखो तो दोनों के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तुम्हारा फेवरेट नंबर। जब 0 दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, वरना सारे 1 से काउंटिंग कर रहे हैं। तुम में से किसी के पास पाइथन वाइथन है कुछ? पाइथन सांप की बात नहीं कर रहा हूं, C++, जावा। जावा है? कितने टाइप होते हैं जावा के? जावा के कितने टाइप होते हैं? 3, मर जावा, मिट जावा, लुट जावा। हाँ। किसी ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं। कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए वो। आइए, एनीवन, किसी को याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ कैसा बनेगा? ये डिस्टेंस कितना था और इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। यहां d की जगह d/2√2 रख दो, बात बन जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू d/2√2 रख दो। यहां इसका ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो? इसका ग्राफ भी, रिंग का ग्राफ भी सेम ही होगा। सोच समझ के आंसर देना। यहां x की वैल्यू d किसके इक्वल है? 2r। क्या लिखो यहां? सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r/√2, प्लस माइनस आगे पीछे 2 पॉइंट का। तो ये हमारी एनालॉजी हो गई, एनालॉगी हो गई, एनालगी हो गई, एनालॉजी हो गई। मेरे को बचपन में पहला झटका लगा था जब मैं इस वर्ड को एजुकेशन पढ़ता था। एडुकेशन। दूसरा झटका मुझे जब लगा जब मैं इसे ऑफन पढ़ता था। ऑफ्टन होता है, वोवल से पहले अगर कोई वर्ड लेटर आ जाए तो वो साइलेंट नहीं हो सकता, तो ये ऑफ्टन है। ठीक। मैं अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी पढ़ता था, वो अपॉर्चुनिटी था। बाकी चीजें तो जाने दो, मैं इस वर्ड को मॉड्यूल पढ़ता था। माजोल है इसके प्रोनाउंसिएशन, अमेरिकन एक्सेंट में माजोल। ठीक। मैं इस वर्ड को आवरी पढ़ता था, ये अराय है, अराय है। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आज तक सही नहीं पढ़ पाया वो है गलत। मैं हमेशा इसे गलत ही पढ़ता हूं, तो बाल को हो जाता है। कोई इसे सही पढ़ सकता है? आइए वापस, अगर तुमने इसे सही पढ़ दिया तो भी तुम गलत ही हो लिटरली। ओके, कैन आई स्टार्ट? टाइम हो गया, थोड़ा टाइम हो गया, तुसी जा रहे हो, तुसी फूटो। हाँ भाई, आइए वापस। आई लाइड, मैंने तुमसे पहले कह दिया था ना बस 1 घंटे पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता था तुम इंटरेस्ट ले लोगे 1 घंटे। थैंक यू, थैंक यू। बाल को चीटिंग पे ही तो दुनिया टिकी है। एक 6th-7th क्लास में स्टोरी नहीं है कि देखो, एक तो डॉक्टर था सुश्रुत। 6 हिंदी में नहीं है स्टोरी अब। सुश्रुत, तुमने नाम ही नहीं सुना? ओके, तो एक काम करते हैं, आगे पढ़ते हैं। हाँ भाई, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास लौंग है, इलायची नहीं लौंग। ठीक, लिख ले बच्ची, ठीक है, करते रहेंगे। हाँ बच्चों, आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग रॉड। देखो,
आपके पास क्या है, एक रॉड है और वो गणा कसूता नहीं सॉरी गणी कसूती लंबी है, क्या वर्ड था, इनफाइनाइटली लार्ज। शाबाश, मैं हरियाणा में वो पूछ रहा था, जाके ताऊ को क्या बोलूंगा, ए ताऊ एक इनफाइनाइटली लार्ज रॉड देखिए, ठीक है, वो ताऊ क्या बोलेंगे हरियाणवी मस्त लैंग्वेज है, सीखो कभी। चुपचाप पढ़ के नहीं लेते, फिजिक्स तो हो नहीं रही है, हरियाणवी सीख रहे हो, आओ वापिस। हाँ भाई देखो, ये एक लॉन्ग रॉड है, अभी तक मैंने इस डिस्टेंस को ए बोला था, अब तुम इस डिस्टेंस को आर बोल सकते हो, ठीक। तो रॉड इंफिनिटी तक जा रही है, किसी क्वेश्चन में अगर तुमसे ना बोले रॉड का साइज कितना है, बाय डिफॉल्ट तुम उसे लॉन्ग मान के चलोगे कि ऊपर नीचे दोनों साइड इंफिनिटी तक गई हुई है। हाँ भाई, अल्फा एंगल कितना है, बीटा एंगल, कॉस ई वाई, आई होप 0 - 0 करके ना दिखाना पड़े, तो ई एक्स ही इसके पास होगा, कितना होगा, साइन 90 प्लस साइन 90, क्या हुआ, 2k लैम्डा बाय आर या ए, जो भी तुम कहना चाहो, कोई प्रॉब्लम। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई आर्क कितनी है ये, सो दिस वन इज सेमी रिंग, आधी रिंग है एग्जैक्टली। बताइए अल्फा बीटा कितने हुए, तो अल्फा बीटा हम ये एंगल्स लेते थे, दोनों 90 हुए, फॉर्मूले सेम थे, ई एक्स कितना होगा, याद रह जाएंगे ये बात। ये जो दो क्वेश्चन हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड डेटा है, आप कई जगह इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे, नीचे वाला पार्ट नहीं हुआ, नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया, उनमें क्या होता है। आज इतना ही कर पाएंगे, ठीक है, डोंट वरी, ज्यादा नहीं करवाऊंगा, अपने अपने माजोल निकालो, मॉड्यूल